नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के अच्छे दिन लाने का दावा करने वाली सरकार का खुद का टाइम इतना खराब हो चुका है कि वो लोगों के मजाक, हंसी और उपहास का पात्र बन गई है। बालासोर में जो हुआ है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिलियत और क्षमताओं दोनों की बखिया उधेड़ डाली है। टीवी चैनलों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो इसे थाम नहीं पा रहे हैं। और इस फजीहत की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि तमाम वजह हैं। इसलिए लोग मजे भी ले रहे हैं कि सरकार को धीरेन्द्र शास्त्री से संपर्क साधना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि महाराज हमारा कोई दाव सही काम क्यों नहीं कर रहा है। वो पर्ची निकाल कर बता दें कि क्या दिक्कत है, फिर पूजा पाठ हवन वगैरह करवाकर शायद हालात सुधर सकें। वैसे भी मोदी का मन प्रशासन से ज्यादा पूजा में लगता है। ये अलग बात है कि संसद को सेंगोल और संतई की दुकान बना देने के 10 दिन के भीतर देश आंसुओं में डूब गया। एक के बाद एक ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें सरकार फेल ही दिख रही है। बालासोर रेल हादसा सुर्खियों में बना हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग जोरों पर है। हालांकि मांग सुनी नहीं जा रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरा मामला भी है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। ये राज्य 1.5 महीने से लगभग ठप पड़ा हुआ है। सैकड़ों गांव खाली हैं और हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। सेना और सरकार ने लीपापोती की बड़ी कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर सुलगने लगा है। फिर से लोगों को ठिकाने लगाया जाने लगा है और फिर से सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के 2 गांवों में 3 जून की रात संदिग्ध कुकी उपद्रवियों ने बम और हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 16 लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में ज्यादातर घाटी के हैं। फयेंग और कंगचुप चिंगखोंग 2 गांवों में तैनात राज्य पुलिस और मणिपुर राइफल्स के कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई भी की। देर रात 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में घायल लोगों का इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फयेंग इम्फाल के आसपास के इलाकों के उन कई गांवों में से एक है जिन पर 3 मई 2023 को पहली बार फसाद शुरू होने के बाद से कुकी उपद्रवियों के संदिग्ध सशस्त्र बदमाशों ने हमला किया है। आखिरी घटना 28 मई को हुई थी, जिसमें एक ग्रामीण मारा भी गया था। पूरी घटना पर सचिवालय ने एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि 3 मई को हुई घटना में अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 4000 हथियार राज्य बलों और पुलिस के शस्त्रागार से लूटे गए हैं। जी हां, मोदी जी ने जनता को डबल इंजन की सरकार की ऐसी सुरक्षा दी है कि सुरक्षा बलों के शस्त्रागार तक सुरक्षित नहीं है। आपको पता ही होगा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और हैरानी की बात यह है कि वहां खुद बीजेपी के भीतर से ही मुख्यमंत्री को नाकारा बताते हुए उन्हें हटाने की मांग हो रही है। हालत ये है कि राज्य और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने चोरी हुए हथियारों की बरामदगी के लिए राज्य भर में तलाशी अभियान शुरू किया है। 1 महीने से मणिपुर में जो तनावग्रस्त माहौल है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है। हर कोई पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों इन्हें हटाया नहीं जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में बीते 3 मई से शुरू हुआ फसाद लगातार 3 दिन तक चला, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 231 लोग घायल हुए। साथ ही करीब 1700 घर जल गए और 20,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर शिविरों में रहने जाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक 1 दिन पहले यानी 28 मई को एक बार फिर फसाद हुआ। मणिपुर के सीरस और सुगनू इलाके में झड़प होने से 5 लोगों की जान चली गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये तो हो गया अब तक का घटनाक्रम। अब आते हैं सवालों पर। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि करीब 1 महीना बीत चुका है और अब तक मणिपुर में हालात नियंत्रित नहीं हो पाए हैं। सिर्फ यही नहीं, ये घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियों पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि उनके दौरे से ठीक पहले एक बार फिर से माहौल तनावग्रस्त हुआ। दूसरा सवाल, पूर्वोत्तर मोदी सरकार के लिए एक फोकस एरिया रहा है। सरकार दावा करती है वो शांति स्थापित कर रही है ताकि विकास हो सके, और इसी विकास के वादे पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में एक के बाद एक चुनाव भी जीत रही है। लेकिन मणिपुर में हुई एक घटना ने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड और शांति के नैरेटिव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोगों का कहना है कि मेइती बनाम नागा कुकी को महज जनजातीय संघर्ष कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है।
और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि अब तक सीएम से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया या उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने मामले को नियंत्रित करने में देरी की, इसलिए कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया, कितने ही लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ मरते हुए लोगों को देख रही है, कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। 1 महीने से मणिपुर की जनता हर रात डर डर के गुजार रही है कि पता नहीं कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। लेकिन केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार विफल नजर आ रही है। पहले ही मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सवालों के कटघरे में खड़े हैं कि इसी बीच एक और खबर आ जाती है कि 3 जून की रात को फिर हमला हो गया और 16 मासूम घायल हो गए। मतलब केंद्र की तरफ से भेजी गई तमाम फौज भी कुछ नहीं कर पा रही है। मणिपुर में हालात अनियंत्रित होने के बाद मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। बालासोर में रेल हादसा होने के बाद रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। महिला खिलाड़ियों के आरोप के बाद बीजेपी सांसद से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। और मोदी जी कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। बल्कि यहां तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का ध्यान जनता पर नहीं, बल्कि जनता को नुकसान पहुंचाने वालों को बचाने पर ज्यादा लगा हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार से इस पर विचार करने को कहा था। इसका विरोध करते हुए 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने चुराचांदपुर में आदिवासी एकजुटता मार्च नाम से एक रैली निकाली और वहीं से फसाद हो गया। राजधानी इंफाल से लेकर पहाड़ी जिले चुराचांदपुर, विष्णुपुर, टेंगनोपाल और कांगपोकपी में फसाद के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन हालात दुरुस्त होने के बजाय बदतर हो रहे हैं। अब ये इतना लंबा खिंच चुका है कि चौराहे पर चर्चा होने लगी है कि मोदी के बस का कुछ है भी या नहीं, या फिर वो सिर्फ ढोल और गाल बजाने के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।